हेलो, कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में 10th क्लास का लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ा था। तो फर्स्ट वीडियो में हमने इसको हाफ लेसन को कवर किया था। अब इस सेकंड वीडियो में हाफ लेसन हमारा रह गया है, उसको हम कवर करेंगे। जैसा कि हमें ये टाइटल दिखाई दे रहा है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जैसा कि हमें टाइटल का नाम पता है, फुटप्रिंट्स मीन्स होते हैं पैरों के निशान या पद चिन्ह, और विदाउट मीन्स बिना, और फीट मीन्स पैर। बिना पैरों के निशान या बिना पैरों के पद चिन्ह। ठीक है, तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं कि बिना पैरों के निशान कैसे बनते हैं। एक साइंटिस्ट होता है, वो ऐसी मेडिसिन को डिस्कवर करता है और उस मेडिसिन को खा करके कोई भी ह्यूमन बॉडी, कोई भी मनुष्य ट्रांसपेरेंट हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है। और वो साइंटिस्ट खुद उस मेडिसिन का मिसयूज करता है, उसको खा करके वो गलत काम करता है, क्या क्या कारनामे करता है, वो सब इस स्टोरी में बताया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि हमने एक फ़िल्म देखी होगी, मिस्टर इंडिया। इसको अनिल कपूर की फ़िल्म है। वो उसके पास एक मैजिकल वॉच होती है, उस वॉच को जब वो पहन लेता है तो क्या होता है कि वो इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट वीडियो में हमने हाफ लेसन कवर किया था। इस वीडियो में हम जो हाफ लेसन हमारा रह गया उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस आपके लिए डालेंगे। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं, पढ़ेंगे इसको। हाँ चलो देखते हैं इसको। लेसन्स के पहले हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। रीड एंड फाइंड आउट। तो पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट असेंट्रिक। साइंटिस्ट को, ठीक है, तो मिसेस हॉल जो है साइंटिस्ट को, उसको असेंट्रिक, सन की, असेंट्रिक मीन्स क्या होता है, सन की क्यों समझती हैं। ठीक है, तो क्यों समझती हैं वो आगे का लेसन हम पढ़ेंगे, और कैसे उनको असेंट्रिक लगता है वो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स इन द स्टडी। ठीक है, तो स्टडी रूम में क्या एपिसोड, क्यूरियस एपिसोड घटित होता है। जो स्टडी रूम होता है जिसमें क्लर्जीमैन, मिस्टर क्लर्जीमैन और मिसेस क्लर्जी होती हैं, तो वो क्या करती हैं अपने रूम में, कैसे क्या उनके साथ घटित होता है, ये सब हम स्टोरी को पढ़ेंगे और पता चलेगा हमें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये फाइंड आउट करना है हमें, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपेंड एट द इन। जो इन होती है, जिस इन में आकर के वो स्ट्रेंजर साइंटिस्ट रुकता है, तो उसमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपेंड होती हैं, क्या असाधारण सी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे और हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे बच्चों। ठीक है, देखेंगे। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन। ठीक है, ईगर का मतलब होता है उत्सुकता होना। ठीक है, गेट अवे मीन्स बच निकलने की, क्राउडेड लंदन मीन्स भीड़ भरे लंदन से, ही टुक मीन्स उसने पकड़ ली, एक ट्रेन मीन्स एक ट्रेन, जो ट्रेन कहाँ जा रही थी, विलेज ऑफ आइपिंग, आइपिंग नामक विलेज को वो ट्रेन जा रही थी। ओवर क्राउडेड लंदन से बचने के लिए, बचने की उत्सुकता में उसने क्या किया, आइपिंग जाने वाली ट्रेन को पकड़ लिया। आगे चलते हैं, पढ़ेंगे इसको, समझेंगे। थोड़ा सर्दी हो गई है तो हल्का सा गला भरा हुआ है, आप समझ रहे होंगे। तो वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, वेयर मीन्स जहाँ, ही बुकड वह बुक कर देता है, 2 रूम्स 2 कमरों को, एट द लोकल इन, किसमें, एक लोकल इन होती है, इन मीन्स सराय, कहाँ होती है वो, धर्मशाला, जो इन कहते हैं, किसको कहते हैं, तो देखी होंगी आपने, जब यात्री जाते हैं तो बीच बीच में रुकने के लिए धर्मशाला टाइप बनी होती हैं, जहाँ ट्रैवलर्स रुक जाते हैं रात्रि विश्राम के लिए। ठीक है, तो इन बनी थी, कहाँ बनी थी, आइपिंग नामक विलेज में। ठीक है, वहीं पर वो क्या करता है, लोकल इन में 1-2 कमरे बुक कर देता है। ठीक है, आगे चलेंगे। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी का आना, इन मीन्स सराय में, अराइवल मीन्स आना, ऑफ ए स्ट्रेंजर,
इनमी सराय में विंटर सर्दियों में बाज इन एनी केस विदाउट एनी केस अनयूजुअल इवेंट एक असाधारण सी घटना थी। ठीक है, सर्दियों के मौसम में एक अजनबी का आना विदाउट एनी रीजन बहुत एक असाधारण सी घटना थी। ठीक है, तो ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग बैगिंग्स। ठीक है, तो जो स्ट्रेंजर था तो वो क्या था, अनकॉमन अपीयरेंस में था, उसकी जो रूपरेखा थी अनकॉमन थी। अपीयरेंस होती है उसकी जो ऊपर से दिखता है। ठीक है, जो उसकी पर्सनैलिटी थी वो क्या थी, अनकॉमन थी। वो कैसे थी, सेट ऑल टंग्स बैगिंग्स। ऑल टंग्स बैगिंग का मतलब है लोग तरह तरह की बातें करने लगे। टंग्स मीन्स होती है जुबान से बातें करना, बैगिंग्स होती हैं तरह तरह की बातें, टंग्स बैगिंग्स। ठीक है, तो उस अजनबी का विंटर में बिना किसी रीजन के आना एक अनयूजुअल इवेंट थी। और क्या था, अनकॉमन अपीयरेंस के कारण वहाँ पर तरह तरह की बातें होने लगी। ठीक है, जैसे कि आप ही देख लीजिए, अगर हमारी कॉलोनी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर कोई एक अजीब सा व्यक्ति आ जाए जो चारों तरफ से मतलब एक अजीब सी वेशभूषा हो उसकी। अब वो क्या था, चारों तरफ से पट्टियाँ बांधे हुए था, एक काला हैट पहने हुआ था, आंख पे काला चश्मा था, नाक पर एक ब्लैक नोज बड़ी सी लगाई हुई थी, लोकल नोक जिसे कहते हैं, और बड़ी बड़ी मूछें लगा रखी थी और एक लॉन्ग कोट पहन रखा था। तो ये सब देख करके हर किसी में तरह तरह की बातें होने लगेंगी, ये कौन है और क्यों आया है, क्या कारण है इसका। तो उसकी जो अनकॉमन अपीयरेंस देख करके क्या होने लगी, तरह तरह की टंग्स बैगिंग्स का मतलब है तरह तरह की बातें होने लगी। ठीक है, आगे चलेंगे। मिसिस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। और जो मिसिस हॉल थी, कौन थी, लैंडलॉर्ड वाइफ, जो मालिक था ना इनका, उसकी पत्नी कौन थी, मिसिस हॉल। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं। तो लैंडलॉर्ड्स वाइफ मालिक की पत्नी थी, मेड एवरी एफर्ट, उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया, टू बी फ्रेंडली, उससे मित्रवत होने का। मिसिस हॉल जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी उसने उससे मित्रवत होने का बहुत अधिक प्रयास किया। किससे मित्रवत होने का, उस साइंटिस्ट से। बट गिरफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन गिरफिन को बात करने की कोई डिज़ायर नहीं थी, उसकी बात करने की कोई इच्छा नहीं होती थी। ठीक है, देखेंगे आगे चलेंगे। एंड टोल्ड हर, और उसने उसको बताया, एंड टोल्ड हर, उसने उसको बताया कि माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। तो माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग, मेरा आइपिंग आने का जो रीजन है, रीजन मीन्स कारण। ठीक है, कमिंग मीन्स आने का, टू आइपिंग इज ए डिज़ायर टू सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब है एकांत। ठीक है, तो मेरा आइपिंग आने का जो कारण है वो केवल एक मेरी इच्छा है, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब एकांत चाहता हूँ मैं, मतलब मेरे रिपोज को, मेरे आराम, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो मैं सॉलिट्यूड के लिए सॉरी, मैं यहाँ पर आइपिंग विलेज में आया हूँ। किसको बताया उसने, साइंटिस्ट ने मिसिस हॉल को बताया था। ठीक है, उन्होंने पूछा, उससे मित्रवत होने की कोशिश की, उसने जानने की कोशिश की कौन है, क्या कारण है, क्यों आए हो। अब कोई भी इस तरह का व्यक्ति आ जाएगा तो हर कोई पूछ लेगा क्यों आए हो, तो आप कहाँ से आए हो, क्या काम है, कहाँ जा रहे हो, क्या है। तो उसने क्या बताया कि मेरा आइपिंग आने का केवल एक ही उद्देश्य है, सॉलिट्यूड। ठीक है, तो आगे चलेंगे और समझेंगे इसको। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं चाहता हूँ, बिस्मिस में चाहता हूँ, टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं चाहता हूँ कि मेरे वर्क में कोई भी डिस्टर्ब न करे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और एक एक्सीडेंट में मेरा फेस अफेक्टेड हो गया है। फेस मीन्स चेहरा, अफेक्टेड मीन्स प्रभावित हो गया है एक्सीडेंट से। ठीक है, और एक एक्सीडेंट से मेरा चेहरा प्रभावित हो गया। अब उसे झूठ बोल रहा था वो, क्यों, कि वो मुंह पर क्या बांधे था, अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए, उसे कोई पहचान न पाए, तो नाक लगाया था, चश्मा पहने था, पट्टियाँ बांधे था, मूछें लगाया था। तो वो ये कह रहा था मैं इस तरह का ये जो है क्यों पहना हूँ, क्योंकि एक एक्सीडेंट से मेरा चेहरा अफेक्टेड हो गया है। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट हैड नहीं, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। ठीक है, मिसिस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड टेरिबल टेम्पर, इरिटेबल टेम्पर, सॉरी।
तो सेटिस्फाइड में संतुष्ट होकर, अपने गेस्ट से संतुष्ट होकर, क्या संतुष्ट होकर, क्या जानकर, असेंट्रिक साइंटिस्ट, उसे एक सनकी वैज्ञानिक के गेस्ट के रूप में संतुष्ट होकर इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने क्या किया कि मिसेस हॉल को क्या किया, 2 महीने का एडवांस में ही किराया दे दिया। और मिसेस जो हॉल थी वो क्या हो गई, अपने जो गेस्ट था उसके स्ट्रेंज बिहेवियर को और इरिटेबल टेम्पर को माफ़ करने के लिए तैयार हो गई। देखो फिर से इसको समझेंगे वर्ड टू वर्ड। सेटिस्फाइड में संतुष्ट होकर, ठीक है, अपने गेस्ट से, हर गेस्ट, असेंट्रिक साइंटिस्ट, सनकी साइंटिस्ट से, व्यू, इन व्यू ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट से, इस तथ्य से कि ही हैड पेड हर इन एडवांस, क्योंकि उसने क्या कर दिया, उसे एडवांस में पेड कर दिया। क्या पेड कर दिया, कमरों का किराया। मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज, और मिसेस हॉल थी उसके प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार हो गई, एक्सक्यूज मीन्स माफ़ करने के लिए, हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी अजीब आदतों को माफ़ करने के लिए तैयार हो गई, और इरिटेबल टेम्पर, उसका जो चिड़चिड़ा स्वभाव था, गुस्सा होने वाला, तुरंत गुस्सा होने वाला, उस स्वभाव को भी माफ़ करने के लिए वो तैयार हो गई। ठीक है, क्यों तैयार हो गई, क्योंकि उसने एडवांस में ही पे कर दिया, क्या, जो कमरे उसने बुक किए थे। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो उसका चुराया हुआ मनी था, स्टोलन मनी मीन्स चुराया हुआ धन, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लास्ट लॉन्ग का मतलब बहुत लंबे समय तक, वो चुराया हुआ मनी था वो अधिक देर तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और प्रेजेंटली मीन्स उसी समय, ग्रिफिन हैड टू एडमिट, ग्रिफिन को ये एडमिट करना पड़ा, ये स्वीकार करना पड़ा, दैट कि ही हैड नो मोर रेडी कैश, अब उसके पास कोई भी रेडी कैश नहीं है, मतलब अब उसके पास कोई भी उपस्थित धन नहीं है, रेडी कैश नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, मोर रेडी कैश। ठीक है, तो अब उस पर क्या था, और ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइवल एट एनी मोमेंट। अब वो क्या कर रहा था, प्रिटेंडेड मीन्स बहाना बना रहा था कि हाउएवर कैसे भी, ही वाज एक्सपेक्टिंग, वो उम्मीद कर रहा है, एक चेक, अराइव मीन्स आ जाएगा, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण उसका एक चेक आ जाएगा। ठीक है, उसने ये बहाना बनाया, क्या बहाना बनाया, कि अब किसी भी क्षण, क्या कहा, अब मेरे पास कोई भी रेडी कैश नहीं रहा है, मतलब मेरे पास अब रुपए नहीं है, और किसी भी क्षण मेरा चेक आने वाला है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। कौन कह रहा था, ये ग्रिफिन कह रहा था, साइंटिस्ट। अब वो चेक कहाँ से आएगा, आप सोचिए, क्या वो नौकरी कर रहा था, जॉब कर रहा था, या कोई बिजनेस कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। वो कौन था, कि वो इनविजिबल होकर के चोरी करता था, अदृश्य होकर के, उस मेडिसिन का मिसयूज करके। तो वो उसे पता था मैं किसी भी वक्त इनविजिबल होकर कहीं भी चोरी कर लूँगा तो चेक आ जाएगा, तो इसलिए वो सबको बेवकूफ़ बना रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड ए क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स। अब देखो, जो ऑकर्स की बात हुई थी, क्यूरियस एपिसोड क्यों घटित हुआ, ठीक है, क्या घटित हुआ था, वो वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड, बहुत देर नहीं हो, बहुत जल्दी, शॉर्टली मीन्स बहुत जल्दी, आफ्टरवर्ड मीन्स इसके बाद, क्यूरियस एपिसोड, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड ऑकर्ड मीन्स घटित हुआ, एक बहुत ही क्यूरियस एपिसोड उस घटना घटित हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाई नॉइजेज इन द स्टडी। तो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी, ठीक है, क्लर्जी मैन और उनकी पत्नी, ठीक है, क्लर्जी मैन होते पादरी, ठीक है, और हिज वाइफ उनकी पत्नी, अवेकन मीन्स जाग गई, ठीक है, नॉइज मीन्स शोर सुन करके, स्टडी मीन्स अपने स्टडी रूम में, ठीक है, अपने स्टडी रूम में क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ शोर सुन करके जाग गई। कब जाग गई, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी। अब बता रहे हैं कि क्या क्यूरियस एपिसोड घटित हुआ था स्टडी रूम में, ठीक है। अब वो बता रहे हैं, क्रीपिंग डाउन स्टेयर, सीढ़ियों पर नीचे उतरते हुए, क्रीपिंग का मतलब होता है वैसे रेंगना, ठीक है, लेकिन वो नभ के जा रहे थे, इसलिए क्रीपिंग शब्द यूज हुआ है यहाँ पर। डाउन स्टेयर मीन्स सीढ़ियों पर नीचे उतरते हुए,
दे हेयर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। उन्होंने जो डेस्क से रुपए निकाले जा रहे थे, धन निकाला जा रहा था, उसकी खनखनाट की आवाज़ सुनी। दे मीस उन्होंने, हेयर्ड मीस सुनी, चिंक मीस खनखनाट की आवाज़ किसकी, मनी की, बीइंग टेकन जो निकाला जा रहा था, फ्रॉम मीस से क्लर्जीमैन्स डेस्क जो क्लर्जीमैन की डेस्क में रखा हुआ था, उस धन को निकाला जा रहा था, तो उसके खनखनाने की आवाज़ उन्होंने सुनी। किसने सुनी बच्चों? क्लर्जीमैन, उनकी वाइफ ने सुनी थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पॉकर ग्रैस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, ठीक है, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, सरेंडर। तो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, ठीक है, बिना किसी शोर शराबा के किए, ठीक है, किए। विदाउट मीन्स बिना, मेकिंग मीन्स की, एनी नॉइज मीन्स कोई, बिना किसी शोर शराबे के, विद ए पॉकर, पॉकर मीन्स होती है छड़ी, ग्रैप्स मीन्स पकड़कर। यहाँ पर ये ड्यू रिकॉर्डर का थोड़ा वो आ गया है बच्चों, ये ऊपर नहीं हो रहा है, आप इसको इसी के अंदर थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है बच्चों। तो पॉकर ग्रैप्स्ड लिखा हुआ है, पॉकर ग्रैप्स्ड मीन्स पकड़ ली, फर्मली मीन्स दृढ़ता से, ये यहाँ पर हैं ये दो वर्ड, ठीक है, ये समझ रहे होंगे आप, ठीक है। पॉकर ग्रैस्प्ड फर्मली, उसने दृढ़ता से पकड़ ली, इन हिज हैंड, अपने हाथ में। तो दोनों ने, उसने क्लर्जीमैन ने क्या किया, बिना शोर शराबा किए एक लोहे की छड़ी को दृढ़तापूर्वक अपने हाथ में पकड़ लिया। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, सरेंडर। और क्लर्जीमैन ने बहुत झटके से दरवाजे को खोला, फ्लंग ओपन, ठीक है, दरवाजे को खोला। आगे चलेंगे बच्चों, पढ़ेंगे, समझेंगे। आगे चलेंगे। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपेयर टू बी एम्प्टी। देन मीन्स तब, हिज अमेजमेंट, उनके आश्चर्य, मतलब उन्हें आश्चर्य हुआ, अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य, ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, दैट के, ये दैट लिखा है, द रूम अपेयर्ड, रूम प्रतीत हुआ, कैसा, टू बी एम्प्टी मीन्स खाली। उसके बाद उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ इस चीज़ को रियलाइज किया, इस चीज़ को महसूस किया कि रूम तो बिल्कुल खाली दिखाई पड़ता, मतलब महसूस हो रहा है। अब जैसे कि उन्होंने खनखनाने की आवाज़ सुनी, किसकी, धन की, जो धन रखा था डेस्क में, डेस्क की जो रैक होती है उसमें रखा था, तो ये तो समझ में आ रही थी कि धन, रुपया कोई निकाल रहा है डेस्क से, लेकिन वो कमरा बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा था। अब खाली क्यों दिखाई दे रहा था? क्योंकि वो साइंटिस्ट इनविजिबल होकर, अदृश्य होकर के उन रुपयों को निकाल रहा था। तो दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा तो कोई नहीं है, तो समझ रहे ना आप। तो ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी। तो उन्होंने और उनकी पत्नी ने, लुक अंडर द डेस्क, उन्होंने डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा, इवन अप द चिमनी, चिमनी के ऊपर भी देखा, इवन मीन्स भी। देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ एनीबडी, किसी का भी कोई निशान नहीं था, साइन मीन्स निशान, एनीबडी मीन्स किसी का। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड, और डेस्क जो थी ओपनड थी, डेस्क मीन्स जो डेस्क थी ना जिसमें मनी रखा था, हैड बीन ओपनड, खुली हुई थी। द हाउस कीपिंग मनी बाज मिसिंग, और जो हाउस कीपिंग मनी था, जो धन रखा हुआ था, बाज मिसिंग, मिस हो रहा था। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर्स, बहुत असाधारण सी बात है। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ डे, रेस्ट ऑफ डे का मतलब पूरे दिन, ठीक है, जो बादी आगे का जो दिन, बकाया दिन था वो। सेइंग, केप्ट सेइंग का मतलब कहते रहे, क्लर्जी मैन मीन्स वो कोई क्लर्जी मैन, पादरी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर्स का मतलब एक असाधारण सी बात है, बड़ी असाधारण सी बात है कि क्लर्जीमैन पूरे दिन यही बात कहते रहे। क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग मीन्स कहते रहे, द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन, मतलब जो आगे का जो दिन था उसमें पूरे दिन, ठीक है। क्या कहते रहे कि बड़ी अजीब बात है, धन के निकालने की आवाज़ आ रही थी, कमरा खोला तो कमरे में कोई था नहीं, और डेस्क में रुपये जो रखे थे वो मिस हो रहे थे, ठीक है। तो कमरा खुला भी पता नहीं चला, कमरा बंद था। तो ये बात क्लर्जीमैन क्या करते रहे, पूरे दिन कहते रहे, ठीक है। आगे चलेंगे। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिस हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। उसी मॉर्निंग को, ठीक है, क्या हुआ कि मिसिस हॉल के फर्नीचर के साथ क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी
मतलब मिसेस हॉल के फर्नीचर ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर किया। ठीक है, किसके प्रति? मिसेस हॉल के प्रति को। बट लेकिन इट वाज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं थी जितनी एज द बिहेवियर मीन्स व्यवहार मिसेस हॉल्स फर्नीचर, मिसेस हॉल के फर्नीचर का व्यवहार लिटिल लेटर थोड़ी देर बाद दैट मॉर्निंग उसी समय। ठीक है, ये जो बात घटना घटित हुई क्लर्जीमैन के स्टडी रूम में, वह उतनी असाधारण सी बात नहीं थी जितनी मिसेस हॉल के फर्नीचर ने जो व्यवहार मिसेस हॉल के साथ किया था। अब क्या क्या फर्नीचर ने किया था, अब आप देखो समझेंगे। जैसा कि आपने देखा था मिस्टर इंडिया फिल्म में, अब वो क्या, कोई भी अदृश्य व्यक्ति क्या करेगा, चेयर को उठाएगा, चेयर को उठा के मारेगा, तो वो व्यक्ति तो दिख नहीं रहा है, तो सिर्फ चेयर दिखाई देगी, तो ये लगेगा अरे भैया इस कमरे में कोई भूत है, अरे चेयर अपने आप उठ करके हमारे लग रही है, इसका मतलब चेयर में भूत घुस गया। अब जो कमरे में चीज़ें पड़ी हैं तो वो उठा रहा है, फेंक रहा है, मार रहा है, तो क्या होगा? ठीक है, तो फिल्म आपने देखी होगी, उसी के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ क्या हुआ, उसी मॉर्निंग को, जिस मॉर्निंग को क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुई, उसी के थोड़ी देर बाद ये घटना घटित हुई। कौन सी वाली? मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ। ठीक है, आगे चलेंगे, अब उसको समझेंगे। द लैंडलॉर्ड्स एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, वॉकअप होना चाहिए बर्फ की जगह, वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ, वह मालिक और उसकी पत्नी वॉकअप पीस जाग गए अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह को बहुत जल्दी, एंड बर सरप्राइज्ड और आश्चर्यचकित हो गए टू सी मीस देखकर साइंटिस्ट रूम वाइड ओपन, साइंटिस्ट का कमरा पूरी तरह से खुला देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए। यूजुअली इट वाज शट, प्राय ये बंद रहता था, यूजुअली मीन्स प्राय, शट मीन्स बंद रहता था, एंड लॉक्ड और लॉक रहता था, प्राय वह कमरा बंद रहता था और लॉक रहता था। एंड ही वाज फ्यूरियस, वह नाराज हो जाता था, इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, वह नाराज हो जाता था यदि उसके कमरे में कोई भी एंटर कर जाता था। समझ रहे हो ना? प्राय क्या, एक सुबह को क्लर्जीमैन जगे तो देखा उसका साइंटिस्ट का कमरा पूरी तरह से खुला हुआ था, और क्योंकि वो हमेशा उसका कमरा बंद रहता था, लॉक रहता था, और वो किसी को अपने कमरे में नहीं आने देता था। अगर उसका कमरा में कोई घुस आता था तो वह उससे नाराज हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, अपॉर्चुनिटी जो थी, अवसर जो था, क्या था? सीम्ड टू बी गुड, बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा था, उसको वो मिस करना नहीं चाहते थे। कौन? क्लर्जीमैन और उनकी पत्नी। दे पीप्ड राउंड द डोर, वे दरवाजे से झांके उस कमरे में। ठीक है, सो उन्होंने देखा नोबडी, कोई नहीं है, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेटेड, और उन्होंने क्या किया? इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड कर लिया कि उस कमरे की जांच की जाए, इसमें अब कोई नहीं है। तो उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया, देखो समझेंगे। क्या इन्वेस्टिगेट किया था? बेड क्लॉथ्स जो थे, बेड के जो कपड़े थे, वर कोल्ड, ठंडे थे, शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साइंटिस्ट को इस बिस्तर से जाए हुए काफ़ी कुछ समय हुआ है। कैसे प्रतीत हो रहा था आप समझेंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में यदि बिस्तर में कोई लेटा हुआ है और तुरंत निकला है तो बिस्तर वो कैसा होगा? गर्म होगा। ठीक है, और जो कपड़े जो थे बिल्कुल कोल्ड थे, ठंडे थे, तो इससे ये पता चल रहा था कि साइंटिस्ट काफ़ी समय से इस बिस्तर में नहीं है, वो काफ़ी समय से गायब है। ठीक है, एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स, ठीक है, एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वॉर पर लाइंग अबाउट द रूम, और जो स्ट्रेंजर हमेशा क्लॉथ्स जो कपड़े और बैंडेजेस जो पट्टियाँ थी, ऑलवेज वॉर हमेशा पहने रहता था, लाइंग मीन्स पड़ी हुई थी, अबाउट द रूम मीन्स कमरे में दर दर। जो स्ट्रेंजर हमेशा वो कपड़े चीज़ें वो बैंडेजेस जो पहने रहता था वो भी सारी कमरे में पड़ी हुई थी। ठीक है, तो आप समझ जाइए वो कहाँ गया था? वही खुद चोरी करने गया था। कहाँ पर? क्लर्जीमैन के उसमें, क्योंकि भाई अदृश्य हो जाएगा और सारा कपड़े पहने होगा
तो वो सारे कपड़े दिखाई देंगे, समझ में आया। क्योंकि बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, बॉडी इनविजिबल हो जाएगी, कपड़े इनविजिबल नहीं होंगे, तो कपड़े उतारने पड़ते थे उसको। तो वो कपड़े उतार करके अपने कमरे में रख गया था, और क्या हुआ कि वो दरवाज़ा खुला छोड़ गया। तो उधर मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल क्या थे, उन्होंने देखा करे कमरा खुला हुआ है, कोई इस कमरे में नहीं है। तो समय का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उस कमरे की क्या कर दी, जांच कर दी, और देखा ये सब था। ठीक है, आगे चलेंगे, समझेंगे। ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हेयर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक से मिसेस हॉल ने क्या किया, अपने कान के पास ये फुसफुसाहट की, कहने की कुछ आवाज़ सुनी। ऑल ऑफ ए सडन मीन्स अचानक। मिसेस हॉल हेयर्ड स्निफ क्लोज टू हर ईयर, अपने कान के पास आवाज़ सुनी। ए मूवमेंट लेटर, एक क्षण बाद, मूवमेंट मीन्स क्षण, एक क्षण बाद, हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप, लिफ्ट अप मीन्स उछला। ठीक है, हैट मीन्स टॉप, ऑन द बेड पोस्ट, जो बेड पोस्ट पर जो रखा हुआ था, हैट जो रखा हुआ था वो उछला। एंड डैश्ड और लगा, इट सेल्फ मी से स्वयं इनटू हर फेस, उसके चेहरे पर। अचानक से जो बेड पोस्ट पर एक हैट रखा हुआ था, टॉप, जिस हैट को वो पहने रहता था, कौन, वही साइंटिस्ट। वो हैट कहाँ रखा था, बेड पोस्ट पर रखा हुआ था, ये दिखाया। लीप अप मीन्स उछला, और डैश्ड मीन्स लगा। इट सेल्फ मीन्स स्वयं इनटू हर फेस, किसके फेस पर, मिसेस हॉल के फेस पर लगा। इसका मतलब क्या था कि क्या हैट अपने आप लग जाएगा, नहीं, वो कौन था, वो खुद अदृश्य होकर के वो उसने हैट को उठाया और उसके मुंह में मार दिया। ठीक है, आगे चलेंगे, उसको समझेंगे। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और तब क्या हुआ, देन मीन्स तब क्या हुआ, बेडरूम की चेयर थी वो क्या हो गई, अलाइव हो गई। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर, इट चार्ज स्ट्रेट इट हर लेग्स फॉरमोस्ट। अब क्या हुआ, स्प्रिंगिंग का मतलब वो झूलने लगी, किसमें, इनटू द एयर, हवा में, और चार्ज मीन्स लगी, स्ट्रेट मीन्स सीधी, हर लेग्स उसकी सीधी जा करके, ऑलमोस्ट, फॉरमोस्ट मीन्स आगे से उसकी टांगों में लगी। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन द टेरर, और जैसे ही क्या हुआ कि वह और उसके हस्बैंड क्या थे, टर्न अवे, मुड़ करके भागे, टेरर मीन्स भय से। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश देम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और जो असाधारण सी जो चेयर थी, पुश मीन्स धक्का दिया, देम मीन्स उनमें, बोथ आउट ऑफ द रूम, ठीक है, दोनों को कमरे से बाहर धक्का दिया। किसने धक्का दिया, उस चेयर ने बाहर धक्का दिया। एंड देन अपीयर्ड ए स्लैम एंड लॉक्ड द डोर आफ्टर दैम, और तब ऐसा लगा कि उसने क्या किया, उस दरवाजे को बंद कर लिया और लॉक कर लिया। आफ्टर डोर मीन्स दरवाजे को, दैम। ठीक है, मिसेस हॉल, आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स, हाई स्टैरिक होता है एक बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना। ठीक है, तो मिसेस हॉल थी, क्या हो गई, फेल डाउन मीन्स गिर पड़ी, स्टेयर मीन्स सीढ़ियों पर, मूर्छित होकर। ठीक है, क्या हो गई, मिसेस हॉल मूर्छित होकर सीढ़ियों पर गिर पड़ी। सी बाज कन्विंस्ड दैट द रूम बाज हॉन्टेड बाई स्पिरिट, उन्होंने इस बात को कन्विंस कर लिया, मान लिया कि दैट के द रूम बाज हॉन्टेड, कमरा भरा हुआ है, किससे, स्पिरिट से, भूत प्रेतों से, प्रेत आत्माओं से। स्पिरिट्स होती हैं प्रेत आत्माएं, और हॉन्टेड मीन्स भरा हुआ। उन्होंने इस बात को कन्विंस कर लिया, मान लिया कि कमरा भूत प्रेत आत्माओं से भरा है, क्योंकि वो साइंटिस्ट तो दिखाई नहीं दे रहा था, वो चीज़ों को उठा उठा के उनको मार रहा था, तो उसको लगा ऐसी हरकतें अक्सर होती हैं, तो हमारे समाज में क्या मान लेते हैं, अरे जहाँ में तो कोई भूत है। ठीक है, तो उन्होंने तो, अब आगे चलेंगे, देखेंगे। तो एंड दैट, यहाँ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ये ठीक, बहुत अच्छे। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉज दीज टू एंटर इन टू हर फर्नीचर। ठीक है, अब एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ, अब वो क्या मानने लगी, स्ट्रेंजर हैड सम हाउ, कैसे भी, कॉज्ड मीन्स कारण है, दीज इन सब का, एंटर इन टू हर फर्नीचर, कैसे भी करके वही साइंटिस्ट इन फर्नीचर में प्रवेश कर गया। उन्होंने ये मान लिया इस कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब इस सब का कारण कौन है, वही साइंटिस्ट है, और कैसे भी करके इस फर्नीचर में क्या कर गया है, एंटर कर गया है, ये देखा है। ठीक है,
आगे चलेंगे। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर सी मोन्ड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। अब वो कह रही मेरी पुअर मदर जो थी वो हमेशा इस चेयर पर यूज टू मीन्स बैठा करती थी, हैबिचुअल एक्शन सेंटेंस है, ठीक है। तो वो कह रही है इस चेयर पर मेरी मदर इस चेयर पर बैठा करती थी और वही चेयर आज मेरे अगेंस्ट खड़ी हो गई मुझे मारने के लिए। तो इस बात को लेकर उन्हें सी मोन्ड, उन्हें बहुत दुख हुआ, उन्होंने आह भरी, ठीक है। थिंक मी सोच करके, इट राइज अप ये खड़ी हो गई अगेंस्ट मी, ठीक है, मेरे विरुद्ध यही चेयर खड़ी हो गई, ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे। द फीलिंग एमंग द नेबर्स बाज दैट द ट्रबल बाज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट। अब फीलिंग मीन्स वो फीलिंग्स एमंग द नेबर्स, पड़ोसियों में ये फीलिंग्स, पड़ोसियों के बीच में ये फीलिंग्स फैल गई कि बाद दैट द ट्रबल मीन्स जो ट्रबल है, कष्ट है, जो परेशानी है, कॉज्ड मीन्स के कारण है बाय द विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट होता है बच्चों जादू टोना, ठीक है। जो उस कमरे में जो परेशानी है इनके घर में वो क्या है, किसके कारण है, विच क्राफ्ट के कारण है, जादू टोना के कारण ये सब ट्रबल्स हैं। बट विच क्राफ्ट और नॉट, ये विच क्राफ्ट है भी या नहीं, ठीक है। आगे विच क्राफ्ट और नॉट, विच क्राफ्ट है या नहीं। वैन न्यूज़ ऑफ द burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it, ठीक है। वैन मीन्स जब, द न्यूज़ ऑफ बर्गलरी का मतलब होता है चोरी, ठीक है। क्लर्जी मैन के घर में जो चोरी हुई थी उसका न्यूज जब आया, वैन मीन्स जब, द न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी, चोरी का जब समाचार आया तो क्लर्जी मैन्स हाउस, क्लर्जी मैन के घर में, बीकेम नोन पता चला, स्ट्रेंज साइंटिस्ट बाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, तो उस स्ट्रेंज अजनबी साइंटिस्ट पर स्ट्रांगली शक किया जाने लगा, सस्पेक्ट किया जाने लगा, उस पर शक किया जाने लगा, ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, इसमें उसी का हाथ है, ठीक है। जब तुरंत ये पता चला, क्या पता चला कि क्लर्जी मैन के घर में चोरी हो गई, तो पूरी तरह से उस साइंटिस्ट पर ही शक किया जाने लगा कि जरूर इसमें इसी का हाथ है। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रोंगर when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. सॉरी बच्चों, थोड़ा सा जुकाम हो गया, आवाज़ भर गई है। तो सस्पिशन ग्रू इवन, ठीक है। सो शक था वो ग्रू, क्या हो गया, बढ़ गया। सस्पिशन क्या हो गया, बढ़ गया। स्ट्रोंगर हो गया। वैन जब, सडनली मीन्स अचानक, प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब ही प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, उसने जब कुछ रेडी कैश प्रस्तुत किया, ठीक है, रेडी कैश। दो ही हैड एडमिटेड, क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही, ज़्यादा देर नहीं है, उससे पहले उसने ये बात स्वीकार करी थी कि अब उसके पास कोई रेडी कैश नहीं है, और तुरंत इसके पास रेडी कैश कहाँ से आ गया, और अभी अभी क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुई है, तो इसका मतलब इसमें ज़रूर इसी का हाथ है, तो शक और अधिक बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों। एडमिटेड में स्वीकार किया था, नॉट लॉन्ग बिफोर बहुत समय नहीं हुआ, दैट ही हैड नो मनी, क्या उसके पास कोई मनी नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे। द विलेज कांस्टेबल बाज सीक्रेटली सेंड फॉर, अब क्या था, विलेज कांस्टेबल को, गांव के सिपाही को, कांस्टेबल मीन्स क्या होता है, सिपाही, सीक्रेटली मीन्स रहस्यपूर्वक, सेंट मीन्स भेजा गया, फॉर मीन्स सीट के लिए, ठीक है। अब जो गांव का जो कांस्टेबल था उसको सीक्रेटली इसके लिए सेंट किया गया, भेजा जा रहा था या बुलाया जा रहा था। इन स्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का इंतजार करने के स्थान पर, ठीक है। इंस्टीड मीन्स के स्थान पर, वेटिंग मीन्स इंतजार करना, कांस्टेबल मीन्स सिपाही, उस कांस्टेबल का, सिपाही का इंतजार करने के स्थान पर मिसेस हॉल बेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल स्वयं कहाँ चली गई, साइंटिस्ट के पास गई, बेंट मीन्स गई, टू द साइंटिस्ट मीन्स उस साइंटिस्ट के पास, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पढ़ रहे हैं, हु हैड सम हाउ मिस्टीरियसली अपेयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कैसे भी करके, सम हाउ मीन्स कैसे भी, ये दिख रहा है हमको, मिस्टीरियसली मीन्स रहस्यपूर्वक, अपेयर्ड मीन्स प्रकट हो गया, हिज एम्प्टी रूम अपने खाली कमरे में,
ठीक है, जो कैसे भी करके रहस्यपूर्वक उस अपने खाली कमरे में प्रवेश कर गया। उसके पास गई, कौन गई? मिसेस हॉल गई। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि ये सब कारनामे में इसी सनकी साइंटिस्ट का ही हाथ है। आगे चलेंगे। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ। कौन कह रही है? मिसेस हॉल कह रही है। वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ कि वॉट यू हैव बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, टू माई चेयर, मेरी चेयर से, अपीयर्स में सीढ़ियों पर, तुम सीढ़ियों पर मेरी चेयर से क्या कर रहे थे। कौन कह रही है? मिसेस हॉल कह रही हैं। सी डिमांडेड, उन्होंने ये मांग की। किससे मांग की? उसी साइंटिस्ट से, कि तुम उस चेयर से, मेरी कुर्सी से सीढ़ियों पर क्या कर रहे थे। एंड आई वांट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम। और तुम इस क्या एम्प्टी रूम में, कैसे तुम इस कमरे से बाहर निकल गए और कैसे इस लॉक्ड रूम में तुम अंदर आ गए। वांट टू, मैं जानना चाहती हूँ, ये लिखा है, सॉरी। एंड आई वांट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, हाउ मीन्स कैसे, इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी, तुम कैसे, केम आउट मीन्स बाहर आ गए, एम्प्टी रूम, ठीक है, खाली रूम में। हाउ यू एंटर, और तुम कैसे प्रवेश कर गए लॉक्ड रूम, उस लॉक्ड रूम में तुम कैसे घुस गए, ये सब मैं जानना चाहती हूँ। कौन पूछ रही है? मिसेस हॉल पूछ रही हैं। देखेंगे इसको, चलेंगे पढ़ेंगे आगे। द साइंटिस्ट, अब क्या था, अब वो क्या करने लगी, मिसेस हॉल को पूरा शक हो गया कि इसमें, इन कारनामों में जरूर इसी साइंटिस्ट का हाथ है। वो क्वेश्चन पूछ रही हैं उसको, तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे, तुम इस खाली रूम में, लॉक्ड रूम में कैसे घुस गए और कैसे से बाहर निकल गए, और ये सब प्रश्न पूछ रही हैं। तो साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और वो क्या था, साइंटिस्ट क्या था, क्विक टेम्पर्ड पर्सन था। क्विक टेम्पर्ड का मतलब होता है शीघ्र नाराज होने वाला। क्विक मीन्स शीघ्र, टेम्पर्ड मीन्स स्वभाव का, शीघ्र नाराज होने वाले स्वभाव का व्यक्ति था। ऑलवेज मीन्स हमेशा, मतलब वो हमेशा जल्दी नाराज हो जाता था। नाउ ही बीकेम फ्यूरियस, अब भी वो क्या हो गया, बीकेम फ्यूरियस मीन्स क्रोधित हो गया। फ्यूरियस मीन्स क्या होता है, क्रोधित होना, ठीक है। यू डू नॉट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, नहीं, एम आई। यू डू नॉट अंडरस्टैंड, तुम नहीं जानती, तुम नहीं समझती, हु मीन्स कौन, और वॉट मीन्स क्या, आई एम, मैं क्या हूँ। तुम नहीं समझती हो, तुम नहीं जानती हो मैं कौन हूँ और क्या हूँ, ठीक है। अंडरस्टैंड मीन्स समझना या जानना, हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या, आई एम। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वेरी वेल, बहुत अच्छे, तो आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, शो यू। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टल्स एंड इवन नोज। सडनली मीन्स अचानक, ही थ्रू ऑफ, उसने फेंक दिए, क्या फेंक दिए, बैंडेजेस, जो पट्टियाँ जो पहने था उनको थ्रू ऑफ कर दिया, उतार करके फेंक दिया। बिस्कर्स, मूछें फेंक दी। स्पेक्टल्स, चश्मा फेंक दिया। इवन द नोज, उस जो नाक पहने था नकली, उसको भी फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, उसे केवल ये करने में 1 मिनट लगा। टुक लगा क्या, ओनली ए मिनट, 1 मिनट लगा, टू डू दिस, यह करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन। और जो हॉरिबल पीपल थे, डरे हुए लोग थे, उन्होंने क्या देखा, इन द बार, उस बार में, फाउंड देमसेल्फ, उन्होंने स्वयं फाउंड किया, स्टेयरिंग मीन्स घूर रहे थे, एक हेडलेस पर्सन, तो वो क्या हो गया, एक हेडलेस पर्सन हो गया। अब वो क्या था, अदृश्य होता जा रहा था, तो उसने जो चेहरे पर जो चीज़ें पहने था वो सब हटा दी, हेड फैट, मूछे ऊँचे, तो क्या हो गया, वो हेडलेस पर्सन हो गया, ठीक है। कपड़े उतारता जा रहा था और अदृश्य होता जा रहा था। मिस्टर जाफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड। अब मिस्टर जाफर जो था, वो कौन था, कांस्टेबल था। नाम याद रखेंगे कांस्टेबल का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। द कांस्टेबल जो कौन था, मिस्टर जाफर, नाउ अराइव्ड, आ गया। कौन आ गया, कांस्टेबल आ गया। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। अब वो इस चीज़ को देख करके बहुत सरप्राइज रह गया कि उसको एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसका सिर नहीं है, ठीक है। तो सरप्राइज टू फाइंड, पाकर, ठीक है। ही हैड टू अरेस्ट, उसे करना है, किसको अरेस्ट करना है, विदाउट हेड, बिना सिर वाले व्यक्ति को उसे अरेस्ट करना है। बट जाफर वाज नॉट
जाफर्स वाज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन उसने क्या किया, अपनी ड्यूटी करने से उसने ईजिली प्रिवेंटेड नहीं किया, ठीक है, उसने कोई बहाना नहीं बनाया, ठीक है, और डूइंग हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को करते हुए। इफ़ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट था उसका वारंट था, उसका ऑर्डर था, क्या था, पर्सन अरेस्ट, उस पर्सन को अरेस्ट करने का, ठीक है, मजिस्ट्रेट वारंट। देन चलो आगे इसको हटा देते हैं, पढ़ते हैं। देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, जिस व्यक्ति को अरेस्टेड करना था, विद और विदाउट हिज हेड, मतलब उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, चाहे विद हेड करो चाहे विदाउट हेड करो, दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, ठीक है, विद एंड विदाउट हिज हेड, ठीक है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another, ठीक है। तो देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, एक महत्वपूर्ण सीन वहाँ पर हुआ, क्या हुआ, रिमार्केबल सीन, एक महत्वपूर्ण दृश्य हुआ, आया। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड, जैसे ही पुलिसमैन उसे गेट होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मैन, उस आदमी को, हु बाज बिकमिंग, जो होता जा रहा था, बिकमिंग मीन्स होता जा रहा था, मोर एंड मोर इनविजिबल, जो अदृश्य और अधिक अदृश्य होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ, जैसे जैसे वह फेंकता गया, वन गारमेंट आफ्टर एनोदर, एक गारमेंट के बाद दूसरा गारमेंट वह फेंकता जा रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में एक शर्ट हवा में उड़ी, फाइनली मीन्स अंत में, फ्लू मीन्स उड़ी, इनटू द एयर मीन्स हवा में, एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन हु कुड नॉट सी एट, ठीक है। तो कांस्टेबल ने क्या देखा, फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया कि वो ऐसे व्यक्ति से स्ट्रगलिंग कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, विद समवन, किसी ऐसे से स्ट्रगल कर रहा है, ही कुड नॉट सी, जो दिखाई नहीं देता। आगे चलेंगे बच्चों, पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, और कुछ लोग क्या कर रहे थे, उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, ट्राई टू हेल्प हिम, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाई ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउ बेयर। बट फाउंड, उन्होंने क्या फाउंड किया, देमसेल्फ, स्वयं, हिट मीस लगते हुए, मारते हुए, ब्लोज मीस घूसे मुक्के, दैट सीम्ड, जो प्रतीत हो रहे थे, कम मीस आते हुए, फ्रॉम नाउ बेयर, वहीं कहीं से। अब जब जो आदमी उस पुलिसमैन की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि मुख्य घूंसे यहीं कहीं से आ रहे थे, जो उनको हिट कर रहे थे, लग रहे थे, ठीक है, हिट। तो इन द एंड देखेंगे आगे, इन द एंड जाफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। तो इन द एंड मीन्स अंत में, मिसेस जाफर क्या हो गया, नॉक्ड अनकॉन्शियस, मूर्छित हो गया, एज जैसे ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, उसने अंतिम प्रयास किया, अटेम्प्ट मीन्स प्रयास किया, टू होल्ड ऑन, पकड़ने का, द अनसीन साइंटिस्ट, जो दिखाई नहीं दे रहा है साइंटिस्ट, उसको पकड़ने की कोशिश की। देयर वर नर्वस, तो वो क्या था, बहुत नर्वस था। एक्साइटेड क्राइज होल्ड हिम, और क्या हो गया, वो नर्वस था और एक्साइटेड होकर के क्या कर रहा था, क्राइज कर रहा था, चिल्ला रहा था, एक्साइटेड क्राइज होल्ड हिम, उसे पकड़ो, क्या कह रहा था, उसे पकड़ो, कौन कह रहा था, कांस्टेबल कह रहा था। बट दिस वाज ईजियर टू सेड देन डन, लेकिन इसको करने से अधिक कहना आसान था। ईजियर मीन्स आसान था, ठीक है, सेड मीन्स कहना, देन डन मीन्स करने से कहना आसान था। गिरफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, और गिरफिन ने क्या कर लिया, अपने आप को फ्री कर लिया। शेकन हिमसेल्फ फ्री का मतलब अपने आप को फ्री कर लिया। नो वन न्यू वेयर ही ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को नहीं पता हुआ कहाँ पर छुप गया और कहाँ चला गया, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये हमारा क्या हो जाता है, लेसन कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के आपको MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग, यूपी बोर्ड में लॉन्ग शॉर्ट पूछे जाते हैं, तो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन डालेंगे, और CBSE बोर्ड में अभी
हाफ टर्म एग्जाम हुए थे उसमें तो MCQ पूछे गए थे, उसके अकॉर्डिंग हम तीनों प्रकार के इसमें क्वेश्चन डालेंगे, MCQ, शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है बच्चों, आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।